तो बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्यूटा रोटेशन की। हम वी आर स्टडिंग कार्बोहाइड्रेट में हम बात कर रहे हैं बच्चों ब्यूटा रोटेशन। तो यहाँ पर रोटेशन का मतलब क्या है बच्चों? स्पेसिफिक रोटेशन। जो हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसी सॉल्यूशन पर डालते हैं, अगर वो कारल मॉलिक्यूल है तो उसको लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो लेफ्ट या फिर राइट रोटेट करती है। जिससे राइट रोटेट करती है, कितना एंगल रोटेट किया उसे ऑप्टिकल हम रोटेशन बोलते हैं। तो उसी रोटेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो म्यूटा रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में पूछी जाती है। रोटेशन, म्यूटा रोटेशन मीन्स स्पेसिफिक रोटेशन की बात की है। म्यूटा लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? टू चेंज। तो स्पेसिफिक रोटेशन चेंज हो जाता है ग्लूकोज का, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का। ये थोड़ी डिफरेंट थिंग है, क्योंकि अगर स्पेसिफिक रोटेशन फिक्स है, 1 घंटे सॉल्यूशन बनाया, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद वही स्पेसिफिक रोटेशन रहना चाहिए था। अल्फा डी ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन 112.2 है। अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड अल्फा डी ग्लूकोज अगर प्योर है, उसका हमने स्पेसिफिक रोटेशन लिया तो स्पेसिफिक रोटेशन कितना आना चाहिए? 112.2 आना चाहिए। और अगर सॉल्यूशन को हम रख दें कुछ समय बाद तो इसका ऑप्टिकल स्पेसिफिक रोटेशन चेंज हो जाता है। ये कितने में रीच कर जाता है? ये डिक्रीज होकर के बच्चों पहुंच जाता है 52.7 डिग्री। तो ये चेंज हो रहा है। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है कि ये चेंज क्यों हो रहा है। ये जो चेंजेस है मीन्स म्यूटा टू चेंज, क्या इसका स्पेसिफिक रोटेशन चेंज हो रहा है अगर सॉल्यूशन को बनाए हुए कुछ समय हो गया तो। ये इस अल्फा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन 112.2 से 52.7 डिग्री हो जाता है। जबकि बीटा डी ग्लूकोज अगर फ्रेशली प्रिपेयर किया है, समय नहीं हुआ है इसका ज़्यादा बनाए हुए, और इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन है, स्पेसिफिक रोटेशन बच्चों कितना है? 18.7 डिग्री है। लेकिन कुछ समय बाद रख दोगे तो ये इंक्रीज होकर के 52.7 डिग्री हो जाता है। तो इस तरह से इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है बच्चों चेंज हो रहा है। अगर फ्रेशली प्रिपेयर अल्फा डी ग्लूकोज ये है तो अगर है ना रिसेंटली फ्रेश है तो 112.2 है, लेकिन कुछ समय रख दोगे तो वो चेंज होकर के 52.7 हो जाएगा। तो ये सरप्राइजिंग है। स्पेसिफिक रोटेशन कोई अगर कंपाउंड है तो वही रहना चाहिए। इसका मतलब क्या? वो चेंज हो रहा है, चेंज होकर के कंपाउंड ही कुछ और बन जा रहा है ना, डिफरेंट हो रहा है। तो ऐसा होता क्या है? इसके पीछे रीजनिंग क्या है कि इनका स्पेसिफिक रोटेशन चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चों जैसे ही हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पिछले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। एक होती है साइक्लिक फॉर्म, होती है ओपन फॉर्म। साइक्लिक फॉर्म और ओपन फॉर्म सॉल्यूशन के अंदर एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में रहती हैं। तो अल्फा डी ग्लूकोज से बच्चों ओपन चेन स्ट्रक्चर बनेगी, और ओपन चेन जब क्लोज होती है तो अल्फा डी ग्लूकोज भी बन सकती है और बीटा डी ग्लूकोज भी बन सकती है। और क्या बन सकती है बच्चों? बीटा डी ग्लूकोज भी स्ट्रक्चर हमारी बन सकती है। तो इनके ऑप्टिकल, अब अगर हमने अल्फा डी ग्लूकोज लिया तो ये अराउंड रहता है सॉल्यूशन 34% मिक्सचर में रहेगा ये, और ये अराउंड रहता है बच्चों 64%। आपने इनिशियली 100% लिया, लेकिन सॉल्यूशन रहेगा तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का मिक्सचर रहेगा। ओपन चेन तो वो काफ़ी कम रहती है, 0.05%, इतनी परसेंट है ना। तो इसका अगर इनिशियली कितना होगा? 112.2 था, आपने इनिशियली प्रिपेयर किया है तो, लेकिन सॉल्यूशन जैसे बनाया तो ये इक्विलिब्रियम एडजस्ट हो जाएगा। मतलब अल्फा डी ग्लूकोज भी है अब सॉल्यूशन में, बीटा डी ग्लूकोज भी है। उनका जो रिजल्टेंट ऑप्टिकल रोटेशन होगा वो कितना होगा? 52.7 होगा। तो ये जो ऑप्टिकल रोटेशन चेंजेस हो रहे हैं, जो कि यहाँ पर एक यूनिक फिनोमिना हो रहे हैं, वो हो क्यों रहे हैं? क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज ओपन चेन के थ्रू बीटा डी ग्लूकोज में, और बीटा डी ग्लूकोज किस में? अल्फा डी ग्लूकोज में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो इसका ये रीज़न है, इस इक्विलिब्रियम का रीज़न है जिससे इसका ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो रहा है। और ये 112 पॉइंट है, ये 18.7 है, लेकिन ये जो मिक्सचर है मिक्स हो गया आपस में। बीटा डी ग्लूकोज, खाली बीटा डी ग्लूकोज प्योर नहीं है, उसमें अल्फा डी ग्लूकोज भी मिक्स हो गया, और अल्फा डी ग्लूकोज कुछ बीटा डी ग्लूकोज में चेंज हो गया। तो उन दोनों के मिक्सचर का रिजल्टेंट जो है ऑप्टिकल रोटेशन 52.7 डिग्री रहता है, इसलिए ये चेंज यहाँ पर होता है। और ये जो स्पेसिफिक रोटेशन का जो चेंज है, इसी को हम क्या बोलते हैं? मीटा रोटेशन कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। मीटा रोटेशन किसे कहते हैं? स्पेसिफिक रोटेशन ग्लूकोज का चेंज हो जाता है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड का है तो 112.2 है, बीटा डी ग्लूकोज 18.7 है, लेकिन सॉल्यूशन छोड़ देंगे तो एक इक्विलिब्रियम एडजस्ट होगा, मिक्सचर बन गया। अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा नहीं बचा, बीटा डी ग्लूकोज बीटा नहीं बचा। ओपन चेन के थ्रू एक दूसरे में चेंज होते हैं। चलो स्ट्रक्चर से देखते हैं किस तरह से ये चेंज होते रहते हैं। तो स्ट्रक्चर बनाता हूँ बच्चों। अल्फा डी ग्लूकोज कैसे बनाना? चेयर फॉर्म में बनाना सीखो। एक चेयर फॉर्म बनाएंगे हम
इस तरह से ये चेयर बना दी। ये बच्चों एनोमेरिक कार्बन कहलाता है। यहाँ पर ये अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा में OH बच्चों नीचे रहता है एनोमेरिक कार्बन पे। एनोमेरिक कार्बन किसको बोलते हैं? जिस पे 2 ऑक्सीजन, जिस कार्बन से 2 ऑक्सीजन लगे हों। बाकी जो हाइड्रोक्सी ग्रुप्स है वो सारे के सारे इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहते हैं। CH2OH है यहाँ पे बच्चों इक्वेटोरियल पर, ये OH यहाँ पर इक्वेटोरियल पर, ये OH इक्वेटोरियल पर, OH इक्वेटोरियल पर। अब क्या होता है, ये था हमारा अल्फा फॉर्म, ये पुश करेगा तो ये एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, ये कार्बन एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। तो ये हो गई बच्चों ओपन चेन स्ट्रक्चर। यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, ये OH, ये कार्बन किस में चेंज हो गया, ये एल्डिहाइड में चेंज हो गया, ये H मैंने यहाँ पर पहुँचा दिया है, बाकी सारे सेम इक्वेटोरियल पर OH। तो बच्चों ये होगी ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज की, ये ओपन है, ये अल्फा फॉर्म है, और फर्दर ये क्लोज होगा। तो ये भी बना सकते हैं क्योंकि क्लोज हो रहा है तो 2 साइड से इसकी, एक फ्रंट और बैक साइड किसी भी साइड से ही क्लोज हो सकता है। तो फिर क्या बनेगा बच्चों, बीटा डी ग्लूकोज बनेगा। क्या बन जाएगा ये, बीटा डी ग्लूकोज के भी चांसेस रहते हैं। OH जब इधर करते हैं हम इक्वेटोरियल पोजीशन पर करते हैं तो इसको बीटा डी बोलते हैं। बाकी OH तो वहीं पर रहेंगे, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे इक्वेटोरियल पर है। तो बच्चों ये रही हमारी बीटा फॉर्म, जब ये इक्वेटोरियल पर, ये रही हमारी अल्फा फॉर्म, और इस तरह से ओपन चेन स्ट्रक्चर से इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। मतलब एक रहेंगे लेकिन इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये अल्फा ही नहीं रहेगा, इसमें बीटा का मिक्सचर हो जाएगा। अगर बीटा लेंगे तो उसमें बीटा ही नहीं रहेगा बल्कि अल्फा का भी मिक्सचर हो जाएगा। तो ऑप्टिकल रोटेशन लेंगे तो दोनों का मिक्सचर का ऑप्टिकल रोटेशन होगा। ठीक है, इसे कह रहे हैं हम म्यूटा रोटेशन। चलो बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं इनका ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये तो मीटर रोटेशन मतलब स्पेसिफिक रोटेशन का चेंज हो जाना। मुझे लग रहा है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि म्यूटा रोटेशन किसे कहते हैं।